हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी का सिलेबस। जी हाँ, उस हिंदी के सिलेबस से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। तो जैसा कि आपको मैंने बोला था कि मैं आपको हिंदी भी पढ़ाऊँगा, तो ये हिंदी का सिलेबस है जिसे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए, जैसा कि सबसे पहले सामान्य हिंदी हम पढ़ते हैं, तो सामान्य हिंदी में जो पहला चैप्टर हम देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे जो लिखा है वो है आपका हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से निकली, ठीक है, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है आपका हिंदी वर्णमाला। क्या आता है? हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में आप जानते होंगे पहले से, थोड़ा बहुत जो लोग जानते तैयारी कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला कंठ, मूर्धन्य, तालु, ठीक है, यर, लव, अंतस्थ व्यंजन, इन सबों का हम अध्ययन जो करेंगे वो हिंदी वर्णमाला चैप्टर में करेंगे। सेकंड थर्ड चैप्टर जो आता है वो आता है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह आप जनरली पढ़ते ही हैं, इंग्लिश में ही पढ़े होंगे, तो उनका हम सिंबल्स का किस वाक्य के बाद कौन सा अगर सिंबल आता है उसका हम प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आती है शुद्ध हिंदी, वो शुद्ध वर्तनी। उसके बाद शुद्ध वर्तनी जो आती है, शुद्ध वर्तनी में हम पढ़ेंगे जो शुद्ध शब्द लिखे होते हैं, जैसे उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, जैसे कवित्री कैसे लिखते हैं, तो ये हम इसमें शुद्ध वर्तनी में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम इस संधि में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तत्सम, तद्भव, देश, विदेश। ठीक है, तो फिर इसमें तत्सम, तद्भव और देश विदेश पढ़ेंगे। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी में कन्वर्ट करके, देश जो लोकल भाषा में फेमस होते हैं, विदेश सारे विदेशी शब्द है, फारसी वगैरह ये सब। फिर उसके बाद जो आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में हम उल्टा, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनियम कहते हैं, विलोम शब्द पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। जी हाँ, पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची जो होती हैं वो हम इंग्लिश में जैसे कि हम कहते हैं पर्यायवाची को शब्द आ भी जाता है कभी कभी, एक चैप्टर है इसी में जिनको कुछ इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में पूछते हैं, पर्यायवाची सिनोनिम्स जिन्हें कहते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पढ़ेंगे। ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, जैसे कि किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अनाथ। ठीक है, अनेकार्थी और कहते समानार्थी के पढ़ेंगे। ठीक है, अनेकार्थी और समानार्थी के जो होते हैं, जैसे कि अंडज के, जन की क्या, द्विज के क्या क्या वो है समानार्थी, ये सब। फिर उसके बाद युग्म शब्द। युग्म शब्द जो है, युग्म शब्द में हम क्या पढ़ेंगे? युग्म शब्द में जैसे कि आपके जो होता है, एक होता है ये वाला अमित और एक होता है ये वाला अमित, इन दोनों में क्या अंतर है, ऐसा हम युग्म शब्द में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है युग्म शब्द हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये तो सब आप जानते ही, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अभी जो आ रहे हैं वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ऐसा कंटेंट दूंगा ना गाइस आपका, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बस एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए, कंटेंट में आपके में कोई कमी नहीं होगी। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो लेटेस्ट आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों उधर पढ़ेंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग विजिबल चीज, मतलब जो भी दुनिया में दिखाई देता सब नाउन है, यानी कि संज्ञा है। तो उसी के फिर नाउन की जगह पे हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिंग और फिर उसके बाद वचन। ठीक है, लिंग वचन। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे परसर्ग और विभक्ति कारक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद कर्ता ने कर्म को, ये सब। फिर उसके बाद विशेषण और विशेष्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्रिया पढ़ेंगे, कार्य करने वाले, कार्य किया जाता है उसी कार्य के होने की क्रिया को कहते हैं। कार्य जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, बताने वाला कि कार्य हो रहा है, राम घर जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। काल कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर वाच्य पढ़ेंगे और वाच्य के बाद अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को तो पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग जो आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं। कहने का मतलब जो होता है, ठीक है, एक ऐसा शब्द जो आगे लगकर किसी का अर्थ बदल दे और एक ऐसा शब्द जो पीछे लगकर किसी शब्द बदल दे, उसे उपसर्ग, आगे वाले को उपसर्ग, पीछे वाले को प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम 3 प्रकार के वाक्य कहते पढ़ते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, और एक जो आता है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, और एक और होता है तुम्हारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, जैसे कि मुझे एक कमल का फूल, मुझे एक फूल की माला दो। तो एक फूल की माला यानी कि जो वाक्य अशुद्धि होते हैं ना, उनको हम पढ़ेंगे।
एक फूल की माला दो, तो एक फूल की माला गाइस होती नहीं है, ठीक है। मुझे फूलों की एक माला दो, ठीक है, ऐसे होता है, या मुझे फूल की एक माला दो, ठीक है, ऐसे होता है। भाषा विज्ञान, ठीक है, भाषा विज्ञान में हम जो है कुछ राज्यों की फेमस कुछ राज्यों की फेमस जो बोलियां होती हैं उनसे रिलेटेड साइंटिफिक तथ्य होते हैं, उनको थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है, कौन क्या कहता है, ठीक है। और इसके बाद आता है रस, रस रस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अलंकार गद्य पढ़ेंगे, अलंकार के बाद छंद पढ़ेंगे, और छंद के बाद आता है हिंदी गद्य और गद्य पद्य की रचना और रचनाकार, यानी कि हिंदी जो गद्य की रचना और रचनाकार हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। और उसके बाद जो आता है वो आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या आता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो आजकल कहते बहुत आ रहे हैं रिक्त स्थान, यूपीएसआई में भी आए थे और आने वाले एग्जामों में भी बहुत आएंगे, ठीक है। मतलब पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के भी पूछे जा रहे हैं, जो मतलब जैसे शब्द होता है ना, जैसे होम कहाँ यूज़ करना है, हाउस कहाँ यूज़ करना है, ऐसे शब्द आजकल आ रहे हैं इनमें रिक्त स्थानों में। तो आप जैसे 4 ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़ी बहुत कि कौन सा आएगा, ठीक है। तो शब्दों का इसमें अर्थ जो है आपको पता होना चाहिए, तब आपको फिल कर पाएंगे थोड़ा सा इन्हें, बस वैसे कुछ ईजी भी आते हैं। उसके बाद क्रमबद्धता, तो PQRS जैसे होता है ना इंग्लिश में, PQRS होते हैं, ऐसे ही क्रमबद्धता होती है सिस्टम से। इसमें जो है वाक्यों को लगाना होता है। पत्र लेखन का जो होता है वो आपका जब आप डिपार्टमेंट में किसी में ज्वाइन हो जाएंगे, SSC के थ्रू या फिर किसी और एग्ज़ाम जैसे लेखपाल है, BDO है, ये सब में, ठीक है, पुलिस में, किसी में भी जब आप किसी को लेटर लिखते हैं, लेटर टाइप करते हैं, तो उसमें कौन सा लेटर टाइप करते हैं, किस लेटर में क्या नहीं लिखना होता है, क्या लिखना होता है, ये सब मैं आपको लेटर में बताऊंगा, पत्र में। उसके बाद अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश जो होता है, इसमें आपके कहते क्वेश्चन लगे हुए थे, एक गद्यांश होता है, पैराग्राफ होता है, उसमें कहते क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें छांटना होता है और उन्हें हमें क्या करना होता है, उन गद्यांशों को पढ़ के उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आता है प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली जो है जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली में कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको दे रखा होगा, उसका हिंदी अर्थ आपसे पूछता है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपसे स्वरोजगार कहते हैं, तो ये सही होगा। तो ये प्रशासनिक शब्दावली है। और भी होते हैं बहुत सारे पढ़ाऊँगा जो भी इम्पोर्टेंट है और आ चुके हैं एग्जाम में। वो हिंदी भाषा और बोलियाँ, ठीक है, और यूपी की प्रमुख बोलियाँ, ठीक है। हिंदी भाषा का बोलियाँ रिलेटेड भाषा जो भाषा का विकास है उसी की कुछ बोलियाँ, उनसे रिलेटेड चैप्टर है। और कुछ जो यूपी की कुछ फेमस बोलियाँ हैं उनके बारे में आपको तो पढ़ाऊँगा, जो पूछी जाती हैं कि ये बोली कहाँ की है, ये भाषा का इस राज्य किस जिले से रिलेटेड है, ये सब, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक इसमें जो है, आप चाहें तो पुरस्कार का जो है मैं आपको इसी में पढ़ा दूंगा, रचना में, या फिर एक अलग से पुरस्कार का मैं हिंदी साहित्य पुरस्कार और ये सब पुरस्कारों की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका कहते सिलेबस है हिंदी का, ठीक है। मैं आपको जरूरी नहीं कि मतलब इसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन मैं सारे चैप्टर ये कवर कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप मैं देखता हूँ कि आप उसे मतलब देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि वीडियो अच्छी है और मैं और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।